साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम के लिए आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसे कि साथियों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये किरण पब्लिकेशन का न्यू बुक है और इसमें टीसीएस के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का टोटल 120 सेट दिया गया है। और आज हम लोग इस बुक से सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। और साथियों ये जो बुक है ये केवल सामान्य ज्ञान का बुक है। मेरे पास इसका हिंदी व्याकरण का भी बुक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बीच बीच में उस बुक से भी प्रैक्टिस सेट को कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग इस बुक से केवल 2 सेट को कवर करने वाले हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। तो साथियों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये 11/2/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और यहाँ पर आप लोग नीचे देख सकते हैं ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो आज हम लोग 11 फरवरी 2019 के दोनों शिफ्टों के पेपर को कवर करने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। और देखिए साथियों, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता हो तो आप सभी नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं, जिससे होगा क्या, आपका प्रॉपर तरीके से साथ में रिवीजन भी होगा। तो देखिए हमने प्रैक्टिस सेट में भी बताया था मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, तो फीमर नाम की हड्डी है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये फीमर नाम की जो हड्डी है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो ये जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है, तो स्टेप्स या फिर स्टेपिज, जो कि कान में पाई जाती है। तो दोनों प्रश्नों को ध्यान रखना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, नाम मात्र यानी कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की खाली स्थान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये उस समय का क्वेश्चन था, तो उस समय का ये करंट अफेयर्स है। इसका आंसर है 7वीं। सोवियत संघ वर्ष में टूटा था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, बार बार पूछा जाता है, इसको अभी याद कर लीजिए। तो सोवियत संघ जो है ये वर्ष 1991 में टूटा था। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है 1991 में। आगे देखिए पूछा गया था, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है। तो आप लोग अगर डेली क्लास को अटेंड करते हैं तो हमने आपको क्लास में बताया था नर्मदा नदी जो है ये मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है अमरकंटक की पहाड़ियों से। और ये पश्चिम की ओर बहने वाली है नदी और ये अपना जल कहाँ पर गिराती है, तो याद रखिएगा अरब सागर में। कहाँ पर, अरब सागर में। आगे देखिए पूछा गया था, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। रूस की क्रांति कब होती है, तो 1917 में रूस की क्रांति होती है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था, तो अभी हमने आपको बताया 1991 में। जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है, आपका रिवीजन हो जाएगा। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों पत्तियों में मौजूद जो हरा रंग होता है याद रखिएगा ये जाना जाता है क्लोरोफिल के नाम से। तो फर्स्ट ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, जाइलम का काम क्या है और फ्लोएम का काम क्या है पूछा जाता है। तो देखिए ज से जाइलम और ज से जल, यानी जल और खनिज लवण का अवशोषण होता है जाइलम के द्वारा, और फ्लोएम जो है ये खाद्य पदार्थ के लिए उत्तरदायी होता है। आगे देखिए पूछा गया था, खाली स्थान भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्राथमिक क्षेत्र है। और देखिए जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको जब भी मिलेगा दोपहर 3 बजे में लाइव चैट के साथ ही मिलेगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन तीसरा कृषि। कृषि जो है ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे देखिए पूछा गया था, खाली स्थान भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो साथियों
भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र जो है ओडिशा झारखंड क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही है। खाली स्थान को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध। याद रखिएगा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल के कपिलवस्तु नामक गांव में हुआ था। और भगवान बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 में है तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं भारत में टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य है और तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा? तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। कथक कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम और कथकली केरल का है। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो साथियों भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा गोवा है। यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से बताना था। गोवा सबसे छोटा राज्य है और जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम है। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। पीवी सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? तो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर हो जाएगा नागपुर में। याद रखिएगा 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। कहाँ पर? तो नागपुर में। कहाँ पर? याद रखिएगा नागपुर में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय ने। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखें। आगे देखिए श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों ये जो एसएससी जीडी का टोटल 120 सेट का पीडीएफ है। अगर आप लोग सारा पीडीएफ आंसर के साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाइए और वहां पर जाकर आपको सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। और ध्यान दीजिए जिन्होंने इस कोर्स को पहले से लिया हुआ है उनको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको इसी कोर्स में सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ये जो एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का टोटल 120 सेट का पीडीएफ है, आंसर के साथ मिल जाएगा। और साथियों ध्यान दीजिए सारा पीडीएफ आपको एक साथ नहीं मिलेगा। जैसे जैसे क्लास खत्म होगा, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद ही वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। तो फटाफट से जाइए आप लोग इस वाले कोर्स को परचेज कर लीजिए। बहुत ही कम प्राइस है इस कोर्स का। तो श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो याद रखिएगा 2009 में। जीन जैकस एक प्रसिद्ध क्या था? तो 15 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जीन जैकस एक प्रसिद्ध क्या था? तो याद रखिएगा चिंतक था। लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? तो साथियों लावनी याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य का क्या है? ये लोक नृत्य है। आगे देखिए खाली स्थान एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर हो जाएगा कबूतर क्या है? एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो एड्रिनल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि ये सभी अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है, जबकि लार ग्रंथि ये अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? पूछा गया था। तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में ही बताया था डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि दूसरा ऑप्शन में दिया गया है। ध्यान रखें। आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ताजमहल। याद रखिएगा ताजमहल। आगे देखिए नमक का रासायनिक नाम क्या है?
तो साथियों नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ये क्या है? नमक का रासायनिक नाम है। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया गया है। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइए। और जीएसटी ध्यान रखना है, ये एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। खाली स्थान इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो साथियों 1959 को इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली आरती शाह जो है पहली एशियाई महिला बनी। आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, आरती शाह। पुस्तक इंडिया 2020 खाली स्थान द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए सभी ऑप्शन को देखिए। तो 25 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, ये कि बिल्कुल सही है। वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है, बिल्कुल गलत है। सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है, ये भी गलत है। लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है, ये भी गलत है। यहाँ पे क्या पूछा गया था कि भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में, तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पर सही है। तो फर्स्ट शिफ्ट का ये 25 क्वेश्चन पूछा गया था, तो कंप्लीट हुआ। चलिए अब आगे हम लोग अब सेकंड शिफ्ट देख लेते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन पूछा गया था, स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास की गति को कहा जाता है। और साथियों सेशन के लास्ट में आप लोग कमेंट करके भी बताना है कि आपने फर्स्ट शिफ्ट में 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए और सेकंड शिफ्ट में कितने क्वेश्चन सही किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका थिग्नोमेनेस्टी, याद रखिएगा, थिग्मोनेस्टी। स्पर्श के कारण पौधों में दिशात्मक विकास की गति को कहा जाता है थिग्मोनेस्टी। महानदी और गोदावरी के डेल्टा खाली स्थान मिट्टी से समृद्ध है। तो महानदी और गोदावरी के डेल्टा जो है जलोढ़ मिट्टी से क्या है? समृद्ध है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको कहा जाता है बांगर, और नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसको कहा जाता है खादर। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मृदा है, और इसका सबसे अधिक विस्तार महाराष्ट्र और गुजरात वाले क्षेत्रों में है। खाली स्थान रक्त समूह वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता माना जाता है। तो सार्वभौमिक यहाँ पे दाता डोनर बताना है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा O नकारात्मक। क्या हो जाएगा? O नकारात्मक। O नेगेटिव होता है, और AB पॉजिटिव क्या होता है? तो ये होता है प्राप्तकर्ता, यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने आपको बहुत बार बताया है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया। अब इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हो चुकी है, तो योजना आयोग अब नहीं है, ध्यान रखेंगे। स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं है? तो स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में कौन शामिल नहीं है? तो ग्राम समिति इसमें शामिल नहीं है। त्रिस्तरीय प्रणाली में पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, और क्या है? जिला परिषद है, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया? सही आंसर है 1787 में। नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? सही आंसर है वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ था, 18 जून 1815 को। निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? सही आंसर है हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, और यह कार्बन का एक अपर रूप है। भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी खाली स्थान की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है।
तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है किसकी प्रतिमा है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का लौह पुरुष और भारत का विस्मारक भी कहा जाता है। बेगम हजरत महल भारत के निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। सही आंसर है सिपाही विद्रोह 1857 से संबंधित है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम खालिस्तान में पारित किया गया, तो जिसको नरेगा शॉर्ट में बोला जाता है। तो ये पारित कब हुआ था, तो 2005 में पारित हुआ था। लेकिन देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है जिसको शॉर्ट में नरेगा कहा जाता है, बाद में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मनरेगा, और ये 2005 में पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लागू पूछा गया, 2005 का ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है, 2005 में लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पर 12 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, तो सौरव गांगुली। क्या हो जाएगा आंसर, सौरव गांगुली। खालिस्तान ने मिस वर्ल्ड 2017 सौंदर्य स्पर्धा जीती, तो उस समय का करंट अफेयर से इसका आंसर था मानुषी छिल्लर। खालिस्तान एक नृत्य रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम प्रतिभा के एक अद्वितीय संश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा नृत्य है, तो ये है कथक, याद रखिएगा, जो कि ये उत्तर भारत का लोक शास्त्रीय नृत्य है। सबसे छोटा जीवित पक्षी खालिस्तान है। तो साथियों सबसे छोटा जीवित पक्षी की बात करें तो ये हो जाएगा हमिंग बर्ड। क्या हो जाएगा, हमिंग बर्ड। चलिए आगे देख लेते हैं। ओडिशा में सबसे बड़ी अप्रवाही झील कौन सी है। सही आंसर है चिल्का झील, याद रखिएगा, और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये उड़ीसा में है चिल्का झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है और ये जम्मू कश्मीर में है। भारत में 500 और 1000 रुपये के मुद्रा नोटों को किस वर्ष में अमान्य घोषित किया गया था। तो ये किया गया था 8 नवंबर 2016 को। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को। मिग 21 से उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला वायुसेना अधिकारी कौन है। सही आंसर है अवनी चतुर्वेदी। कौन है, अवनी चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जंतु नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर हो जाएगा अमीबा। हमने आपको बताया था अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी क्या है, तो ये एक कोशिका का बना होता है। 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को खालिस्तान के द्वारा पराजित किया गया था। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार होती है। लेकिन दूसरे युद्ध में क्या हुआ, तो दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। तो 20 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा मोहम्मद गोरी, याद रखिएगा। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो भारत में टोटल 9 राज्य है जिसकी तटरेखा समुद्र तट से लगा हुआ है, और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में जान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया अखिल भारतीय युद्ध स्मारक आज किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए चार मीनार, लाल किला, ये तो होगा नहीं, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये जाना जाता है इंडिया गेट के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया गेट, याद रखिएगा। भारत के स्वतंत्र होने के बाद से कौन सी हिंदी फिल्म अपने पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित है। क्वेश्चन को सही से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 गोल्ड, याद रखिएगा। स्ट्रेट फॉर्म द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है कपिल देव। आखिरी क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में किस देश ने
सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार प्रदान किया? तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस देश ने? तो 25 का आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड ने। किस देश ने? तो न्यूजीलैंड ने। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। आज हमने यहाँ पर देख सकते हैं ये पेपर है 11/2/2019 यानी 11 फरवरी 2019 का जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर है इसको हमने कवर कर लिया है। और इसका आप लोग PDF देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से PDF आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो जाकर आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उस कोर्स को आपको परचेज कर लेना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।